हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लर्निंग में। और आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं क्या है हमारा इतिहास। तो हमारा इतिहास 4000 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। 2250 बीसी से हमारे पास इतिहास का प्रमाण है। ठीक है, 2250 बीसी से 1750 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन किया गया है। 1500 बीसी से 500 बीसी तक आर्य लोक का वर्णन किया गया है और 500 बीसी से 0 तक मगध साम्राज्य का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इस सभ्यता को 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कभी कभी परिपक्व हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है, जो कि इसे बाकी संस्कृति से अलग करता है। हालांकि हड़प्पा पहला स्थल था जिसको खोजा गया था, लेकिन यह ईंट चोरों की वजह से बुरी तरह नष्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था जिसको खोजा गया था और वहाँ पे उस समय ईंट चोरों की संख्या ज़्यादा थी, जिस वजह से वह पूरी तरह नष्ट हो गया था। 1875 की शुरुआत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, ने इसकी खोज की। तो हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम जी, इसने 1875 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। अब आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर, सिंधु नदी की घाटी पर क्या क्या स्थित है। सिंधु घाटी नदी, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, शहर के जीवन की शुरुआत हुई। ठीक है, हड़प्पा स्थलों की खोज दयाराम साहनी 1921 में मोंटगोमरी जिले पंजाब पाकिस्तान से हुई। यह मोंटगोमरी जिला कहाँ पंजाब में है, पाकिस्तान से सटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी लरकाना जिले सिंध पाकिस्तान से हुई। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज भी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों अभी पाकिस्तान में ही स्थित हैं। और मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले कौन थे? आर डी बनर्जी, लरकाना जिले जो सिंध में है, यहाँ खोजा गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता पर लाल मिट्टी के बर्तन को काले रंग में डिजाइन के साथ चित्रित किया गया। कहाँ? सिंधु नदी की घाटी पर। स्टोन वेट, सिल्स, स्पेशल बीट्स, कॉपर टूल्स, लॉन्ग स्टोन, ब्लेड्स आदि प्राप्त हुए सिंधु नदी की घाटी पर। तांबा, कांस्य, चांदी, सोना इत्यादि मौजूद हैं। हस्तशिल्प के लिए विशेषज्ञ वहाँ मौजूद हैं। कच्चे माल का आयात वहाँ से होता था। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बातें हमें ये याद रखना है। सिंधु नदी की घाटी पर क्या क्या मौजूद थे उस समय में, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गन्ने की खेती नहीं की जाती थी, घोड़े लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, इतना ये बात याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी घाटी पर गन्ने की खेती नहीं की जाती थी और घोड़े और लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा से पत्थरों की बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता जो है, वहाँ से हमें सबसे पहले तो पत्थरों की बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। रावी नदी के तट पर बाहर की ओर एक गड्ढा प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं
जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 प्रांतों में हैं। ठीक है, अन्नागार वहाँ पे हड़प्पा के लोग अन्न रखने के लिए बनाए हुए थे। 6 अन्नागार बनाए हुए थे। रावी नदी के तट पर बाहर की ओर एक गड्ढा मिला है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हड़प्पा सभ्यता से पाए गए हैं। तो ये 4-5 जो पॉइंट है वो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है सो देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, डांसिंग गर्ल, दाढ़ी वाले बाबा और कॉटन मिले हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का पर्वत। माना गया है कि विनाश बाढ़ के आक्रमण से हुआ है। मोहनजोदड़ो का जो विनाश हुआ है वो बाढ़ के आक्रमण से हुआ है। एक अन्य मुहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो में कुबड़ वाले बैल की आकृति कहाँ बनी हुई है? मोहनजोदड़ो में बनी हुई है। और मोहनजोदड़ो का विनाश बाढ़ के कारण से हुआ है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं जो याद रखने वाली है। यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य, घोड़े के अस्तित्व के संकेत आदि प्राप्त हुए हैं। ये सारे चीज़ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो ये 2-3 बातें इम्पोर्टेंट हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं चाहुंदड़ो की तरफ। चाहुंदड़ो जो है सो चाहुंदड़ो की खोज किसने की, कब की, देखते हैं। चाहुंदड़ो सिंधु नदी का तट गोपाल मजुमदार और मैके 1931 के द्वारा खोजा गया। तो चाहुंदड़ो की खोज सिंधु नदी के तट पर गोपाल मजुमदार और मैके के द्वारा 1931 ईस्वी में इसका खोज किया गया। ठीक है, चाहुंदड़ो में सैंधव संस्कृति के बाद झूखर और झांगर संस्कृति विकसित हुई। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चाहुंदड़ो सैंधव संस्कृति के बाद चाहुंदड़ो में झूखर और झांगर ये 2 संस्कृति विकसित हुई है। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुआ है। ठीक है, चाहुंदड़ो से अगर पूछा जाए कि क्या क्या प्राप्त हुआ है तो चाहुंदड़ो से मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक और एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान यहाँ से प्राप्त। चाहुंदड़ो में वक्राकार ईंटें, कांस्य की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें चाहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो आज किस साइट से हमें कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं तो इसके बारे में पढ़े हैं। और आज हमने 3 साइट के बारे में पढ़े हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चाहुंदड़ो। और बाकी के साइट को कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।